धोनी के आंसुओं पर विराट जीत दर्ज करके विराट की टीम जो प्लेऑफ में पहुंची थी उससे शायद सीएसके फैंस बहुत ही नाराज हो गई थी, क्योंकि सीएसके में जो खेलने वाले लोग हैं वो उस हार से उभर नहीं पा रहे हैं और दिन में गांठ बांधकर बैठे हैं। और यही वजह है कि जब प्लेऑफ के मैच में आरसीबी को आरआर ने हराया तो सीएसके वालों ने मौज काटना शुरू कर दिया, या कहे कि चले पर नमक छिड़कना या रगड़ना शुरू कर दिया। जी हाँ, जो खेल कर चले गए वो भी और जो खेल रहे हैं वो भी, दोनों ही साइड से मौज काटी गई। अंबाती रायडू ने कहा कि भैया ट्रॉफी वो चीज है जो सेलिब्रेशन और एग्रेशन से नहीं जीती जाती है। आप समझ रहे हैं ना कि वो एग्रेशन से आरसीबी पर किस पर निशाना साध रहे हैं। रायडू कहते हैं कि आईपीएल ट्रॉफी आर नॉट वॉन बाय सेलिब्रेशन एंड एग्रेशन, आईपीएल ट्रॉफी इज नॉट विनिंग बाय ओनली बीटिंग सीएसके। यानी सिर्फ सीएसके को ही हराकर आप ट्रॉफी नहीं जीत सकते, अगर आपको ट्रॉफी जीतना है तो प्लेऑफ में भी खेलना पड़ेगा। अब ये भाई साहब तो थे ही, लेकिन इनके छोटे भाई तुषार देशपांडे ने एक और कदम आगे बढ़ के एक ट्वीट कर दिया है और एक स्टोरी लगा दी है। सीएसके फैंस है ना वो कितने नॉटी हैं, तो चलिए जानते हैं कि सीएसके फैंस ने आरसीबी की कितनी मौज काटी है और क्या क्या कहा है आरसीबी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा XY3 के स्पेशल एपिसोड विश्लेषण आरसीबी के ट्रोल होने की। सोशल मीडिया पर जब ये दोनों कहानियां आई तो फिर लोगों ने कहा कि सीएसके वाले भूले नहीं है कि वो थाला का जो आखिरी मैच हुआ या शायद हो सकता है वो सीएसके वालों को चुभ रहा है। हालांकि उस मैच में वरुण आरोन ने भी कहा था कि सीएसके वालों को अब तक यकीन नहीं हुआ है कि वो आरसीबी से हार सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर सीएसके जो है वो प्लेऑफ में जाती ही है, क्योंकि बहुत मुश्किल से 2 या 3 बार ही ऐसा हुआ है कि जब सीएसके ने प्लेऑफ में जगह नहीं बनाया है। लेकिन रायडू का ये ट्वीट करना, यह बोलना कि आईपीएल ट्रॉफी सेलिब्रेशन और एग्रेशन से ही नहीं होती है, यह काफी चुभने वाला है। क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने कहा था, आपको याद होगा कि जब ये पूरा हंगामा चल रहा था तब रायडू ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि आरसीबी जीत जाए। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो ट्रॉफी जीत गए हैं, या सीएसके को एक ट्रॉफी उठाकर इनको दे देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये लोग जश्न मना रहे हैं उससे यही लग रहा है कि ये आईपीएल ही जीत गए हैं। उस मैच का आखिरी ओवर जो था वो भी काफी ड्रामेबाज ओवर था, क्योंकि धोनी पहली ही बॉल पर 110 मीटर का छक्का मारते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि बॉल स्टेडियम के बाहर चली जाती है, जिसके कारण से बॉल बदल दिया जाता है और अगली ही बॉल पर धोनी आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर 2 डॉट बॉल, अब फिर जडेजा स्ट्राइक पर आते हैं। अब 2 बॉल पर 10 रन चाहिए था, फिर जडेजा को जो डॉट बॉल कराई जाती है तभी रायडू अपना माथा पकड़ लेते हैं। इसके बाद रायडू भावुक हो गए थे और जब पोस्ट मैच में कमेंट्री चल रही थी तब वहां पर काफी हंगामा हुआ था, जिसमें रायडू ने कहा था कि जिस तरह से ये लोग जश्न मना रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो ट्रॉफी ही जीत गए हैं। सीएसके को अपनी 5 ट्रॉफी में से 1 ट्रॉफी दे देनी चाहिए ताकि ये लोग उसको लेकर बेंगलोर के सड़क पर जश्न मना सके। अब उस टाइम तो चलिए दिल का दर्द था, लेकिन इस बार तो मौज काटने की ही बात थी ना। दरअसल आरसीबी और सीएसके का जो मैच था वो आईपीएल 2024 का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच था। इस मैच में या तो आरसीबी जीतती या धोनी जीतते। यश दयाल का फाइनल ओवर, वो भी क्या कमाल का ओवर था, एब्सोल्यूट सिनेमा जैसा। वो आरसीबी जो 3 मई को 10 नंबर पर था, जिसके क्वालिफाई करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकती थी, वही आरसीबी अब 18 तारीख को धोनी को हराते ही क्वालिफाई कर चुकी थी। धोनी हारे भी तो ऐसे हारे कि उसको बल्ला तक पटकना पड़ गया और ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि उसके बाद MS धोनी काफ़ी भावुक दिखे और उसके बाद वो रांची वापस लौट गए। लेकिन धोनी की जो सेना थे वो नहीं हार मान रहे थे और इसी वजह से सब ने अपने आप को भर करके रखा था उस दिन के लिए जब आरसीबी हारने वाली थी। क्योंकि जैसे ही प्लेऑफ में आरसीबी की हार हुई वैसे ही तुषार देशपांडे जो सीएसके के बॉलर हैं वो सोशल मीडिया पर एक स्टोरी लगाते हैं और आरसीबी से मौज काटने की कोशिश करते हैं। तुषार देशपांडे इनडायरेक्टली तंज कसते हैं, इनडायरेक्टली निशाना साधते हैं और मौज काटते हुए लिखते हैं कि भैया सीएसके के जो फैन है ना वो भी कितना डाई हार्ड फैन है, और कैप्शन में होता है बेंगलुरु कांट। और पांडे जी का जो ये हरकत है वो आरसीबी फैंस को काफी चुभ रही है। लेकिन धोनी ने तो विराट से कह दिया था कि भाई तुमको ऑल द बेस्ट। हालांकि उस दिन बहुत ही कांड हुआ था, आप याद कीजिए वो धोनी वाला कांड, क्योंकि धोनी पर आरोप लगा था कि धोनी ने हाथ नहीं मिलाया, बिना हाथ मिलाए ही वो निकल गए। धोनी के एरोगेंस की भी काफी चर्चाएं हुई थी, लेकिन जो भी हो उससे धोनी और विराट के रिश्ते में कोई दरार नहीं आया है, वो रिश्ते अब भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। लेकिन सीएसके के जो खिलाड़ी हैं वो जो ऐसा कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? अब जो कहानी है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है और शायद यही वजह है कि तुषार देशपांडे ने जब लिखा कि सीएसके फैंस आर बिल्ड डिफरेंट तो वो मौज काटने जैसा लग रहा था, क्योंकि उसके बाद सोशल मीडिया में हड़कंप सी मच गई। तुषार देशपांडे की स्टोरी और अंबाती रायडू के ये स्टेटमेंट, इन दोनों को देखकर यही लगता है कि खिलाड़ी जो हैं वो भी कई बार भावनाओं में बह जाते हैं और जब अपनी टीम की बात आती है तो वो मौज काटने से भी पीछे नहीं हटते हैं। इसके अब यही कह रहे हैं कि हम तो डूबे ही सनम, अब तुम डूबे हो तो हमें भी थोड़ा मुस्कुरा लेने दो, हमें भी थोड़ा जले पर नमक छिड़क लेने दो। लेकिन अंबाती रायडू बहुत ही क्लियर है भाई, सीधे सीधे विराट पे निशाना।
कि भाई साहब जिस तरह से आप जश्न मना रहे थे ऐसे नहीं जीता जाता है आईपीएल की ट्रॉफी। वैसे अंबाती रायडू ने आईपीएल की ट्रॉफी जीती भी है क्योंकि उन्होंने अपने आईपीएल के कैरियर को हाई नोट पे खत्म किया है, क्योंकि बीते साल जब सीएसके ट्रॉफी जीती थी तभी ही उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। अब वो एक कमेंटेटर की भूमिका अदा कर रहे हैं। वैसे तुषार देशपांडे भी उस टीम का हिस्सा थे। वैसे धोनी के भी टीम के जो बीते 2 साल रहे हैं वो बड़े ही अजीबोगरीब रहे हैं, क्योंकि एक बार सीएसके प्लेऑफ से बाहर होती है तो दूसरे बार जब वापस आती है तो वो ट्रॉफी जीत कर जाती है, फिर उसके बाद बाहर होती है, फिर कमबैक करती है, फिर ट्रॉफी जीत कर जाती है। तो अगले बार क्या होने वाला है ये तो पता नहीं। लेकिन सीएसके फैंस और आरसीबी फैंस में जो वॉर हो रहा है वो काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर को ये स्टेटमेंट देना कहीं से भी शोभा नहीं देता है। वैसे आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा गलती किसकी है, सीएसके की या आरसीबी की? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।